एक ऐसा डे जो समाज और कानून की नजर में अपराध है, प्रोस्टिट्यूशन। 2 जून इंटरनेशनल डे फॉर सेक्स वर्कर्स। दुनिया का सबसे पुराना पेशा, सबसे किसी महिला का विवाहित पुरुष से संबंध पैसे और उपहार के दृष्टिकोण से वो वैश्यावृत्ति हो। अब आपने 1 मई को लेबर डे मनाया, फिर वुमेन डे, फादर्स डे, मदर डे, बड़ा सारा डे आप मनाते हैं, लेकिन एक ऐसा डे जो समाज और कानून की नजर में अपराध है, प्रोस्टिट्यूशन, वैश्यावृत्ति। प्रोस्टिट्यूशन, वैश्यावृत्ति एक ऐसा प्रोफेशन, एक ऐसा व्यवसाय जो समाज और कानून की नजर में अपराध है, उसका इंटरनेशनल डे मनाया जाना बड़ा आश्चर्य लगता है, बहुत आश्चर्य लगता है। 2 जून इंटरनेशनल डे फॉर सेक्स वर्कर्स। दुनिया का सबसे पुराना पेशा, सबसे हर वो चीज जो आपको थॉटलेस कर दे, थॉटलेस। आप हंसते हो, थॉटलेस हो जाते हो। आप झूले में बैठे हो, जितनी स्पीड झूले की होती है आप थॉटलेस हो जाते हो। आप 100वें फ्लोर पे जाते हो, आप थॉटलेस हो जाते हो। और सुख इंसान की सबसे बड़ी लालसा। और 4 चीजें ऐसी हैं जो व्यक्ति को तुरंत विचार शून्य कर देती है। पहला, शराब, जुआ, वैश्यावृत्ति। ये वो चीजें हैं जो आपको तुरंत, तत्काल, कितने बार बन गए आज दुनिया में, कितने जुए के नए नए मॉडल निकल आए, नाम तो मैं किसी का लूंगा नहीं, प्रचार हो जाएगा। बड़े बड़े खिलाड़ी, बड़े बड़े एक्टर ऐड कर रहे हैं, इसका तो कहना ही क्या। ये नाइट क्लब्स, प्रेजेंट रूम इन सब का, ये प्रोस्टिट्यूट्स, कॉल गर्ल्स। और इन चारों को अगर आपको समझना है, इन चारों में बड़ी अच्छी अच्छी मूवी है। जैसे इस पे एक मूवी है गंगूबाई, अभी रिसेंटली आई, इनकी राइट्स के लिए, गंगूबाई। इस पे एक मूवी है लक, संजय दत्त की। इस पे एक मूवी है शराबी, अमिताभ बच्चन की, बड़ी अच्छी मूवी है। और इस पे एक मूवी है हीरा मंडी। इसलिए इन चारों चीजों का जैसे ही पैसा बढ़ेगा, पूंजीवाद बढ़ेगा, कैपिटलिज्म बढ़ेगा, ऐसे इनका बोलबाला भी बढ़ेगा। आज बहुसंख्यक लोग अपने आप से लड़ रहे हैं। जैसे ही कैपिटलिज्म बढ़ेगा, ऐसे इनका बोलबाला बढ़ेगा। ये देखो, क्योंकि आदमी को सुख चाहिए, और वो भी बिना मेहनत किए चाहिए। और सुख मतलब विचार शून्यता, इसीलिए कहते हैं सुख क्षणिक है। और जब तक इंद्रियां मजबूत है तक, और इन सब का संबंध इंद्रियों से है। और जैसे ही इंद्रियां कमजोर पड़ेंगी, खत्म हो जाएंगी, वैसे ये सुख गायब हो जाएगा। इसीलिए इसको माया कहते हैं। 3500 साल पहले जो ऋग्वेद है, मतलब ओल्डेस्ट प्रोफेशन इन द वर्ल्ड, ऋग्वेद में जातिन एक शब्द आया है। जातिन, ये शब्द है ऋग्वेद में, यानी किसी महिला का उपहार और पैसे के उद्देश्य से विवाहित पुरुष से संबंध। ये शब्द है ऋग्वेद में, किसी महिला का विवाहित पुरुष से संबंध पैसे और उपहार के दृष्टिकोण से वो वैश्यावृत्ति हो गई। फिर सिवोकैली, एक ऐसा शब्द जो एज़टेक सिविलाइजेशन में यूज होता था। सिवोकैली, औरतों का घर। ग्रीस में जो हाई क्लास प्रोस्टिट्यूट्स होती थी, उनको हेटायरा कहते थे। मौर्य काल में एक अधिकारी होता था, उसको बोलते थे बंदी पोषक। ये अधिकारी होता था मौर्य काल में, पूरा प्रोस्टिट्यूशन डिपार्टमेंट को संभालता था। कहते हैं कि जब से मानव सभ्यता की शुरुआत हुई, वहीं से, जहां से सिविलाइजेशन शुरू हुआ, वहीं से प्रोस्टिट्यूशन भी शुरू हुआ। जब तक इंसान पहाड़ों में था, स्टोन एज में संभवतः प्रोस्टिट्यूशन नहीं रहा होगा। संभवतः, हमारे पास कोई ऐसा लिखित प्रूफ तो है नहीं, क्योंकि उस स्टेज में तो लिटरेरी एविडेंस है ही नहीं। कहते हैं जहां से सभ्यता, मानव सभ्यता, सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई, बस वहीं से प्रोस्टिट्यूशन की भी शुरुआत हुई। 1970 का जो दशक है, इसमें एक घटना घटी फ्रांस में। फ्रांस का एक शहर है लियोन, वहां पे एक घटना घटी लियोन में। 1970s के दशक में फ्रांस का एक शहर है लियोन, वहां पे एक घटना घटी। एक के बाद एक 3 वैश्याओं की हत्या हो गई, 3 प्रोस्टिट्यूट्स की हत्या हो गई। और जब इन 3 प्रोस्टिट्यूट्स की हत्या हो गई, तो इन लोगों ने पुलिस के पास गए कि हमारी मदद करो। लेकिन 1970s का जो दशक है, उसमें वैश्याओं की स्थिति यूरोप में बहुत खराब है, आमतौर पर खराब ही रही है। क्लाइंट और ब्रोकर तो परेशान करते ही थे, पुलिस ने इनको एक्सप्लॉइट कर दी थी। तो एक के बाद एक 3 वैश्याओं की हत्या हुई और पुलिस ने इनकी मदद नहीं की, तो इन लोगों ने, एक चर्च था सेंट नीजर चर्च, इसके परिसर पे इन्होंने कब्जा कर लिया, इसके कैंपस में इन्होंने कब्जा कर लिया।
वैश्याओं ने, लियोन शहर की वैश्याओं ने इसके परिसर में कब्जा कर लिया, धरने में बैठ गई और डिमांड करने लगी। किसका? सोशल आइडेंटिटी का, किसका? रिफॉर्म्स का, किसका? एंड ऑफ पुलिस एक्सप्लॉइटेशन की, पुलिस हमें परेशान ना करे, रूल्स एंड रेगुलेशंस का। और इस चर्च के जो रेवरेंड फादर थे, फादर एंटोनिन वेल, उन्होंने प्रोस्टिट्यूटों को सपोर्ट किया। ये इवेंट है 1975 की। इन्होंने प्रोस्टिट्यूट्स को सपोर्ट किया कि बिल्कुल इनको अधिकार मिलने ही चाहिए। बड़ा प्यारा शब्द है, मैं बार बार इस शब्द का इस्तेमाल करता हूं, माया। हमारी समाज में, हमारी दुनिया में लोग ईश्वर को देखने की कोशिश कर रहे हैं और ईश्वर को समझने की कोशिश कर रहे हैं, बस वही रास्ता गलत है। जिस दिन तुमने माया को समझ लिया, जिसको भी तुम समझोगे उससे ऊपर उठ जाओगे। तो जिस दिन माया को समझ लिया, उस दिन माया से बाहर हो जाओगे। और जैसे ही माया से बाहर होगे, ब्रह्म तुम्हारे सामने खड़ा होगा, भगवान तुम्हारे सामने खड़ा होगा। माया मतलब ऐसी चीज जो तुम्हें आभास कराती है कि मेरे पास आओ, तुम्हें सुख मिलेगा, पर है नहीं। माया का सीधा संबंध है सुख से। आचार्य रजनीश की कहानी सुनाता हूं। 98% दुनिया सुख के पीछे पागल है और मिल किसी को नहीं रहा है, मिल किसी को नहीं रहा है, बहुत परेशान। और मजेदार बात यह है कि जिनके पास धन है वो ज्यादा परेशान है। जो निर्धन है उनके पास एक सांत्वना है कि भैया हमारे पास पैसा ही नहीं। जिनके पास है, और आचार्य रजनीश ने इस बात को इतने प्यारे ढंग से समझाया, हो सकता है आपको भी समझ में आ जाए। उन्होंने कहा कि जब कोई कुत्ता किसी हड्डी को पकड़ लेता है और चूसता है हड्डी को, तो उसका मसूड़े फट जाते हैं, और जब उसके मसूड़े फट जाते हैं तो उसमें से खून निकलता है। जब उसमें से खून निकलता है तो वही खून वो अंदर ले आता है। खून उसी का है, उसके मसूड़ों का है, लेकिन उसको लगता है कि ये खून हड्डी से आ रहा है, और इस चक्कर में वो अपने आप को घायल कर लेता है, लहूलुहान कर लेता है। ऐसे ही सुख है। आज दुनिया में एक देश है न्यूजीलैंड, जहां सबसे ज्यादा अधिकार है प्रोस्टिट्यूट्स को। लेकिन इस इवेंट की याद में अगले साल 2 जून 1976 इंटरनेशनल डे फॉर सेक्स वर्कर्स सेलिब्रेट किया जाने लगा। ये घटना तो कुछ बड़ा नहीं कर पाई, ये घटना कुछ बड़ा नहीं कर पाई, लेकिन चूंकि इस घटना को बड़ा सपोर्ट मिला पूरी दुनिया में, यूरोप में मिला, लगभग पूरी दुनिया में मिला, से इस दिन को इंटरनेशनल डे फॉर सेक्स वर्कर्स सेलिब्रेट किया जाने लगा। और अधिकार तो सबको मिलना ही चाहिए, निश्चित तौर पे मिलना चाहिए। ड्यूटी और राइट्स दोनों साथ मिलकर चलती हैं, और राइट्स के बिना इंसान स्लेव हो जाता है। अगर राइट्स नहीं है तो फिर इंसान स्लेव हो गया। और जब भगवान ने आदमी को फ्री विल दे रखी है, फ्री विल, देखो जानवर है, वो अगर कार्निवोरस है तो कार्निवोरस है, हर्बीवोरस है तो हर्बीवोरस है, हिरन हर्बीवोरस है। जानवरों का एक समय है वेटिंग का पूरे साल में, इंसान फ्री विल है। जानवर प्रकृति के नियम का पालन करते हैं, रात हो गई तो वो सो जाएंगे। इंसान फ्री विल है। इंसान को नेचर, भगवान ने फ्री विल, स्वेच्छा दे रखी है, और अगर उस स्वेच्छा में विवेक नहीं लगाया गया तो वो इंसान खत्म हो जाएगा। कि जैसा तुमको लग रहा है कि मजा यहां से आ रहा है, ये तुमको विचार शून्य कर दे रही है, शराब विचार शून्य कर दे रही है, तुमको लग रहा है सिर्फ इससे मजा आ रहा है, ये माया है। ऐसे ही एक व्यवसाय है वैश्यावृत्ति, विचार शून्यता प्रदान करने का सबसे ताकतवर व्यवसाय है। इसलिए मानव सभ्यता के साथ इसकी शुरुआत। अब सवाल यह उठा कि जब इस प्रोफेशन को सामाजिक तौर पर और कानूनी तौर पर अपराध माना जाता है, अमेरिका में प्रोस्टिट्यूशन क्राइम है, अमेरिका में क्राइम है, पोर्नोग्राफी लीगल है, वही बेचते हैं भारत में। इंडिया में प्रोस्टिट्यूशन लीगल है पर उसके टर्म एंड कंडीशन है। 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट भी दिया, 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट भी दिया। और ऐसी ऐसी कहानियां हैं प्रोस्टिट्यूट्स को लेकर। रॉबर्ट पिक्टन 1955 से 2000 वैंकूवर का एक आदमी था, इनको पैसे में बुलाता था और चीर फाड़ के सुअरों को खिला देता था। जॉन द रिपर 1888 के आसपास की घटना है। जॉन द रिपर वेश्याओं को ले आता था, पेट फाड़ के ऑर्गन्स निकाल ले आता था। ऐसी बड़ी सारी घटनाएं। लेकिन सवाल यह उठा कि ये जो प्रोफेशन है, इसको लेकर इंटरनेशनल डे की शुरुआत कब हुई और कैसे हुई।